आजकल रेडियो में, बहुत सारे लेखों में, अखबारों में मैं इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ कि जो डायबिटीज़ है ना, शुगर है ना, शुगर की सो कॉल्ड बीमारी, ये एक जेनेटिक भी हो सकती है, ये आनुवांशिक भी होती है। तो आज मैं आपसे कुछ तर्क देता हूँ अपनी डाटा और अपनी जानकारी के हिसाब से, और आप लोग फैसला कीजिए कि क्या ये डायबिटीज़ की बीमारी, सो कॉल्ड बीमारी, वैसे ये बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आप कभी भी कहीं पे भी सर्च कीजिएगा, किसी भी जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये एक बीमारी है। हर जगह आपको ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में ही लिखी हुई पाई जाएगी। लेकिन फिर भी इसको, चूँकि ज़्यादातर जनसंख्या इसको बीमारी का रूप देती है, तो मेरे मुंह से भी अगर बीमारी निकलेगा और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो उसको गलत वे में मत लीजिएगा। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये जो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जिसका नाम शुगर है, जिसका नाम हाई ब्लड शुगर है, जिसका नाम डायबिटीज़ है, हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं, ये एक आनुवांशिक या जेनेटिक समस्या है। इसके लिए मैं आपके साथ में, मैं मोटिवेटर, वेलनेस कोच एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर प्रदीप गोयल आपके साथ में कुछ तर्क रख रहा हूँ। तो तर्क बहुत सीधा सा है। मेरी उम्र, प्रदीप गोयल की उम्र इस समय 52 साल है, यानी कि मेरी पैदाइश है 1970 की, यानी कि 50 साल और 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, महिला पुरुष हैं, जिनको कि ये मधुमेह और डायबिटीज़ नामक बीमारी से वो ग्रसित है, लाइफ स्टाइल से ग्रसित हैं, उन सभी की पैदाइश 1970 या उससे पहले की है। आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर लीजिए कि 1977 के बाद में इस डायबिटीज़ नामक, शुगर नामक चीज़ का पता चला, लोगों ने खोज कर पाई थी। और 1977 से लेकर के 2020-21 तक आते आते भारत, हिंदुस्तान डायबिटीज का पूरे विश्व में कैपिटल हब बन गया। तो अब आप सोचिए कि अगर 1970 या उससे पहले की पैदाइश है लोगों की, जो 50 या 50 साल से ऊपर के हैं, करोड़ों लोग जिनको कि डायबिटीज नामक बीमारी या लाइफ स्टाइल है, डिसऑर्डर है, उनके बाप की उम्र कितनी होगी? उनके बाप 1940 या उससे पहले की पैदाइश होगी। और ये बीमारी का नाम ही आया 1977 के बाद में, स्वीटनेस, ब्लड में एक मीठापन, यूरिन में एक मीठापन। अब जो चीज 1977 के बाद में सामने आई है, उसका इजाद हुआ है, उसकी खोज हो पाई है, उन व्यक्तियों को जो कि 1950 से पहले, 1970 से पहले जन्मे हैं, या हमारे बाप जो कि 1940 या उससे पहले जिनकी पैदाइश है, उनसे ये बीमारी हमारे पास कैसे आ गई? ये जेनेटिक कैसे हो सकती है? ये आनुवांशिक कैसे हो सकती है? मैं केवल एक पीढ़ी की बात कर रहा हूं, और मेरे परदादा जो रहे होंगे वो तो और 1900, 1910, 1920 की पैदाइश होगी उनकी। यानी मैं अपनी पिछली 2 पीढ़ियों की अगर बात करता हूं, अपनी बोले तो अपनी उम्र के लोग या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की,
तो उनके जो दादाजी हैं, उनके बाबा जो हैं, उनकी पैदाइश 1900 या 1910 या 1920 ऐसे रही होगी, और डायबिटीज सामने आया 1977 में। ये जेनेटिक हो सकती है क्या? ये अनुवांशिक हो सकती है क्या? सोच के देखिए। ये केवल और केवल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, और जिस चीज की खोज 1977 के बाद हुई और 2020-21 आते आते भारत डायबिटीज का कैपिटल हब बन गया पूरी विश्व में। ऐसे कैसे हो गया? क्या ये जेनेटिक की वजह से हो गया, या हमारे बाप हमारे दादा सब के सब डायबिटीज के मरीज थे? उनकी बात कर रहा हूं जो 50 साल से ऊपर के करोड़ों व्यक्ति डायबिटीज है, शुगर के परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या उन सब के बाप ही डायबिटिक थे, या उनके परदादा डायबिटिक थे? सोच के देखिए, समझ में आ जाएगा। मेरे इस तर्क को सोच के देखिए, ये जेनेटिक कैसे हो सकती है, ये अनुवांशिक बीमारी, सो कॉल्ड बीमारी कैसे हो सकती है? मेरे हिसाब से तो एज ए वेलनेस कोच प्रदीप गोयल, कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जेनेटिक हो ही नहीं सकती। आज पूरा विश्व जिन सबसे बड़ी 10-11 बीमारियों से जूझ रहा है, वो एक भी बीमारी नहीं है। ओबेसिटी, ओवरवेट, हार्ट की प्रॉब्लम, गायनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, इन्हीं सब प्रॉब्लम से, शारीरिक समस्याओं से पूरा विश्व जूझ रहा है। एक भी ये डिसीज नहीं है, सब की सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कैसे जेनेटिक हो सकती है? जब हमने अपने रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, सोना जगना, उस सब के हिसाब से जब ये चीज़ों को पैदा किया है, वो जेनेटिक अनुवांशिक कैसे हो सकती है जनाब? अगर मेरी बात से सहमत हो, दिमाग लगा के इंटरनेट पे सर्च करके, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।